और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल के 8 टारगेट लॉक कर दिए ईरान ने। इजराइल के अहम सैन्य ठिकाने ईरान की जद में हैं। ईरानी मिसाइल की रेंज में इजरायली सैन्य ठिकाने। ईरानी खुफिया एजेंसियों से ये इनपुट मिल रहे हैं, यानी ईरान ने भी किसी भी संभावित हमले को लेकर इजराइल पर भी अब जवाबी सैन्य कार्रवाई को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान ने किए इजरायली टारगेट्स को लॉक। क्या खबर है? जो जानकारी सामने आ रही, इजराइल के 8 सैन्य ठिकानों पर ईरान की नजर है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के टारगेट पर ये ठिकाने आ चुके हैं। ईरान को इजरायली ठिकानों की पूरी जानकारी दे दी गई है। तनाव बढ़ा तो ईरान उठाएगा फिर बड़ा कदम। जून में आपने देखा था कैसे इजराइल को बड़ा नुकसान 12 दिन के युद्ध में पहुंचाया था ईरान ने। इजराइल के अहम सैन्य ठिकाने कौन से हैं जिन्हें लॉक किया गया है? जिसमें है सबसे पहले इजरायली एयरबेस, जिसमें नेवाते में एयरबेस है, हादसेरी एयरबेस है, रामोन एयरबेस है, तेल नोफ एयरबेस है। इसके अलावा मिसाइल ठिकानों पर भी जो टारगेट है वो ईरान ने लॉक किया, जिसमें नाम है पालमखिम एयरबेस, जेरिका मिसाइल साइट्स। और इसके अलावा जो नेवी बेस है वो भी ईरान के टारगेट पर है, और इसमें सबसे पहला नाम है हाइफा नेवल बेस का। इसके अलावा अशदोद नेवल बेस। रणनीतिक तौर पर ये जो बेस है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं इजराइल के लिए। परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है ईरान की तरफ से, और उसमें नाम है डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का। तो आप देखिए कुछ इस तरह से जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर अमेरिका और इजराइल ने कोई भी सैन्य कार्रवाई, कोई कदम उठाया तो फिर ईरान कैसे जवाब देगा, इसकी पूरी जानकारी। एक और बड़ी खबर, जंग की आशंका के बीच ईरान का एक और बहुत बड़ा कदम। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया। ईरान को चीन से मिले हैं HQ-9B डिफेंस सिस्टम। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया। तो ईरान को चीन का रक्षा कवच मिल गया है। बड़ी बात क्या है? अमेरिका ईरान टकराव में चीन की एंट्री हो गई है। ईरान की मदद के लिए चीन आ गया है आगे। ईरान में तैनात डिफेंस सिस्टम HQ-9B जो कि चीन के हैं। अब HQ-9B की ताकत क्या है ये आप समझिए। इसकी रेंज है 260 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी अगर बात करें तो ये सरफेस टू एयर मार करने में सक्षम है। ये US पैट्रियट की कॉपी अगर इसकी तकनीक की बात करें, यानी बेहद ही ये शक्तिशाली है।